नमस्कार विद्यार्थियों। अपने महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। YouTube चैनल पर डाले जा रहे हिंदी साहित्य के वीडियो में उनके अगले क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे निर्गुण भक्ति धारा की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि और उनके प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य, उनकी काव्यगत विशेषताएं। इससे पहले की वीडियो में भी हमने निर्गुण भक्ति धारा की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों का परिचय किया था। उसमें हमने अध्ययन किया था मलिक मोहम्मद जायसी और उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ पद्मावत, और इसके पहले कुतुबन की मृगयावती, मुला दाऊद का चांदायन और मंजन की मधुमालती। इनके ऊपर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी, अध्ययन किया था। और अन्य जो प्रेम मार्ग कवि है, उस्मान है, शेख नबी है, कासिम शाही है और नूर मोहम्मद, उनका अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं। उस्मान जो प्रेमाख्यान काव्य के अगले जो कवि हैं वो उस्मान है, और उनका प्रमुख काव्य जो ग्रंथ है वह चित्रावली है, जो 1613 ईस्वी में लिखा गया और जिनका उपनाम मान भी कहा जाता है। और पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और उस समय के तत्कालीन बादशाह जहांगीर, तत्कालीन बादशाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा भी लिखी है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रेमाख्यान काव्य है या सूफी काव्य धारा के नाम से भी जिसे जाना जाता है को हम कह सकते हैं कि यही आधार लेकर उन्होंने कहा है कि संपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य है जो फारसी की मसनवी शैली के ऊपर लिखे गए हैं। और सभी प्रेमाख्यान काव्यों का आरंभ भी कवि उस समय के जो बादशाह हैं और उस समय के जो पैगंबर हैं उनकी स्तुति को लेकर करता है, और वही जो ग्रंथों लिखने की प्रक्रिया है उसका पालन भी पूर्णतः उस्मान ने अपने इस ग्रंथ चित्रावली में किया है। और इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इस कवि ने इस रचना में जायसी की पद्मावत का पूरा अनुकरण किया। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहते हैं, और जो विषय मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक में उठाए हैं उन विषयों को भी उस्मान ने चित्रावली में कहा है। और कहीं कहीं तो हम कह सकते हैं इस ग्रंथ में शब्द और विन्यास भी बिल्कुल वही है, पर इस ग्रंथ की एक पद्मावती से अलग विशेषता यह है कि इस ग्रंथ की जो कथा है कवि की स्वयं की कल्पित है, अपने हृदय की उपज है। और उस्मान कहते भी हैं कि कथा एक में ही उपाई, कहत मीठ ओ सुनत सुहाई। स्वयं उस्मान कहते हैं कहानी की रचना बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। उस्मान की चित्रावली की कहानी की रचना बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। विरह वर्णन के अंतर्गत षड्ऋतु का वर्णन भी सरस और मनोहर है। अगले इसी श्रृंखला में अगले कवि आते हैं शेख नबी, और जिनका प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य है वो ज्ञानदीप है। इस पर हम चर्चा करते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि यही सूफी प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा के अंतिम कवि शेख नबी है। और वे कहते हैं, पर इसके आगे वे स्वयं कहते हैं कि काव्य के क्षेत्र में जब कोई परंपराएं, जब कोई काव्य धारा चल पड़ती है तब उसके प्राचुर्य काल के पीछे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उसी शैली की रचनाएं थोड़ी या बहुत होती रहती है, परंतु उनके बीच में कालांतर भी अधिक रहता है और जनता पर उनका प्रभाव भी वैसा नहीं रह जाता। अतः शेख नबी से प्रेम गाथा समाप्त समझनी चाहिए। यानी बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्ग या सूफी काव्य धारा के अंतिम कवि किसे माना है, तो इसमें आपका उत्तर यह होगा कि शेख नबी। इसके बाद आते हैं कासिम शाही, जिन्होंने हंस जवाहिर अपना प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ लिखा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि यह रचना बहुत निम्न कोटि की है, क्योंकि जगह जगह पर जायसी की पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ यह ग्रंथ पूर्ण रूप से प्रौढ़ नहीं है। और उन्होंने जायसी की पदावली हैं, जायसी की जो पदावली है उनके जो पद हैं जगह जगह से उठा लिए हैं, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये निम्न स्तर का ग्रंथ है। ध्यान में रखना है कि कासिम शाही
कासिम साई की हंस जवाहिर। इसके बाद आते हैं नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद के दो ग्रंथ, नूर मोहम्मद ने दो ग्रंथ लिखे, एक अनुराग बांसुरी और दूसरा इंद्रावती। अनुराग बांसुरी जो 1764 ईस्वी में लिखा और इंद्रावती जो 1744 ईस्वी में लिखा। और इसमें इंद्रावती ग्रंथ की विशेषता यह है कि यह संस्कृत निष्ठ हिंदी में है, यानी प्रेमाख्यान काव्यों की जो अब तक भाषा रही है वह अवधी भाषा है, जबकि नूर मोहम्मद ने जो इंद्रावती लिखी वह संस्कृत निष्ठ हिंदी में तो लिखी, लेकिन वह संस्कृत निष्ठ हिंदी है। और ये मुसलमान होते हुए भी संस्कृत पर इनकी अच्छी पकड़ थी, संस्कृत की इनको अच्छी जानकारी थी। इसलिए अनेक मुस्लिम साहित्य इतिहासकारों द्वारा, अनेक मुस्लिम कवियों के द्वारा नूर मोहम्मद पर यह बार बार आरोप लगता रहा कि वे मुस्लिम धर्म के विरोधी और हिंदी धर्म की पक्षधर हैं। नूर मोहम्मद का हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे कि नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। यानी जितने भी सूफी कवियों हैं उनमें से अगर हम यह माने कि सबसे ज़्यादा अगर हिंदी का ज्ञान या संस्कृत निष्ठ हिंदी का अगर ज्ञान सबसे अधिक किसी को था तो वह नूर मोहम्मद थे। ध्यान देने की बात यह है कि इनके दोनों प्रसिद्ध ग्रंथ हैं इंद्रावती और नूर मोहम्मद। इन ग्रंथों की विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं क्या है, इन ग्रंथों की विषय वस्तु क्या है, इन ग्रंथों की भाषा और शैली क्या है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब इंद्रावती के बारे में पढ़ेंगे। इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार और आगंबुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। कवि ने जायसी की पहले की कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है, यानी इन्होंने भी दोहा और चौपाई शैली अपनाई है और इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ध्यान देने की बात यहाँ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा के अंतिम कवि जहाँ शेख नबी को मानते हैं, वहीं प्रेमाख्यान या प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती को मानते हैं। अनुराग बांसुरी इस ग्रंथ पर लेकर काफ़ी विवाद रहा और यह ग्रंथ इस पुस्तक पर काफ़ी चर्चाएं भी हुई और कई दृष्टियों से यह ग्रंथ विलक्षण भी है। और इस ग्रंथ के बारे में, उसकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में, उसकी विषय वस्तु के बारे में बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में और या विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं में या UGC नेट के परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अनुराग बांसुरी फारसी अक्षरों में लिखा मिला है और यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण भी है। अनुराग बांसुरी फारसी अक्षरों में लिखा है, नंबर 1, और ये कई दृष्टियों से विलक्षण है। और इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत ग्रभित है। यानी सूफी रचनाएं हैं, उन रचनाओं से इस नंबर 1 इसकी भाषा एक तो संस्कृत ग्रभित है और हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। इस पुस्तक को पढ़ने से पता लगता है कि उस समय जो मुसलमान कवि है उन कवियों का हिंदी भाषा के प्रति जो प्रेम है, जो भाव है, वह इस पुस्तक के माध्यम से प्रकट होता है। और तीसरी विशेषता यह है कि इंद्रावत रचना पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालभ सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए। और अनुराग बांसुरी में उन्होंने मुसलमान होने की सफाई दी। यानी उन्होंने दो ग्रंथ लिखे, एक इंद्रावत और एक अनुराग बांसुरी। इंद्रावत जो रचना है उस पर उपालभ इंद्रावती जब उन्होंने रचना की थी तो उनके ऊपर यह लगातार व्यंग्य किया जाता रहा कि तुम मुसलमान होते और हिंदी में रचना क्यों करने गए। तब अनुराग बांसुरी में उन्होंने अपना पक्का मुसलमान होने का सबूत भी दिया है। वह कहते हैं कि जानत है वह सिरजनहारा, जो कुछ है मन मर्म हमारा, हिंदू पग पर मग पर, हिंदू मग पर पाँव न राखूं का, जो बहुते हिंदी बाके। यानी मैंने हिंदू धर्म के मार्ग पर पाँव तक रखने का उन्होंने अपने मुस्लिम होने का यहाँ बार बार उनको सबूत देना पड़ा है। इस ग्रंथ की अनुराग बांसुरी की विशेषता के लिए यह है कि चौपाइयों के बीच में उन्होंने दोहे न रखकर बरवे रखे। यानी अब तक जो प्रेमाख्यान काव्य लिखते जा रहे हैं चौपाइयों के बाद दोहे के क्रम में रखे गए हैं, लेकिन अनुराग बांसुरी में उन्होंने चौपाइयों में दोहे न रखकर बरवे रखे हैं। भरवाचंद, यानी अब तक दोहा और चौपाई शैली में जो ग्रंथ लिखे आ रहे थे, लेकिन उन्होंने दोहे की जगह बरवाचंद रखा है। और कवि ने इनकी रचना इस अनुराग बांसुरी की रचना में अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया और विषय
भी इसका तत्व ज्ञान संबंधी हो। ये प्रेमाख्यान काव्य नहीं होकर इसमें तत्व ज्ञान, ये प्रेमाख्यान काव्य होने के साथ साथ ये तत्व ज्ञान संबंधी है। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा, मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित यानी रूपक, एक एलिगरी खड़ा करने की रूपक बांधा गया है इस ग्रंथ में। और अन्य सूफी कवियों की कहानी में दूसरा पक्ष व्यंजित है, पर यह सारी कहानी, सारे पात्र ही रूपक, सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक रूप में है। ये पूरा का पूरा इस ग्रंथ में रूपक बांधा गया है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर एक पूरा रूपक खड़ा किया गया है। और प्रयोग भी ऐसे संस्कृत शब्दों का किया गया जो अन्य ग्रंथों में नहीं है। और इनमें नूर मोहम्मद ने संस्कृत शब्दों का भी काफ़ी अच्छा प्रयोग किया है, और ब्रज भाषा का शब्दों का भी, यानी ब्रज भाषा के भी शब्द कहीं कहीं हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलते हैं अनुराग बांसुरी में। नूर मोहम्मद की हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका पक्का सबूत देना। इसकी देखिए, इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका पक्का सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। सूफी प्रेमाख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा यही समाप्त मानी जा सकती है। कहाँ से? नूर मोहम्मद की इंद्रावती और अनुराग बांसुरी से। लेकिन इस परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि इस परंपरा के अधिकांश कवि, जो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा है जो मसनवी शैली पर लिखी गई है, अधिकांश कवि मुसलमान हुए और केवल एक हिंदू मिला है। और सूफी मत के अनुयायी, एकमात्र हिंदी कवि जो मिला है वह सूफी मत के अनुयायी सूरदास, जो पंजाबी हिंदी कवि ने नल दमयंती की कथा लिखी। और लेकिन वह अच्छी या उत्कृष्ट कोटि या अच्छे प्रेमाख्यान काव्यों की श्रेणी में नहीं आती। यानी एक हिंदी कवि मानते आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हुआ है पंजाबी हिंदू कवि सूरदास के नाम से, जो नल दमयंती कथा उन्होंने लिखी, पर वह अत्यंत निम्न कोटि की रचना मानी जाती है। यह सूरदास भी सगुण भक्ति धारा के कृष्णपाश कवि नहीं, अन्य सूरदास कवि जो पंजाबी हिंदी कवि हैं, पंजाबी हिंदू कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये भी कहती है अंत में कि साहित्य की कोई भी अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक परंपरा कुछ और कुछ इधर उधर की रचनाएं होती रहती है। और इस ढंग की पिछली रचनाओं में इनके बाद की रचनाओं में वो मानते हैं कि चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा की प्रेमाख्यान कथा भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन वह उनको प्रमुख प्रेमाख्यान काव्यों के अंतर्गत नहीं रखते। ये थे निर्गुण भक्ति धारा की प्रेम मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि और उनका साहित्य का परिचय, उनकी काव्यगत विशेषता, उनके ग्रंथों का परिचय। और अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि भक्ति काल की जो सगुण भक्ति धाराएं चली, सगुण भक्ति धारा चली, उस सगुण भक्ति धारा में दो अलग अलग शाखाएं थी, एक राम मार्गी शाखा और एक कृष्ण मार्गी शाखा। राम मार्गी शाखा और कृष्ण मार्गी शाखा, उसके प्रमुख कवि, उनका परिचय, उनके ग्रंथ, उनकी काव्यगत जो विशेषताएं, उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।